तो नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि यदि लोग आपको देखकर जलने लगे तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं फिजिक्स का पोस्टमार्टम करने। फिजिक्स के एक एक न्यूमेरिकल तथा एक एक डेरिवेशन या जो सूत्र दिया है, एक एक सूत्र को हम लिखेंगे और एक एक करके सभी का पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम के साथ साथ उस पर हम लोग सवाल भी पढ़ेंगे। ठीक, आज से टेंशन खत्म, 10 के फिजिक्स की टेंशन खत्म कि न्यूमेरिकल हमें नहीं आता है। ठीक, तो सिर्फ आप लोग लगे रहिए और जुड़े रहिए, एसएससी एकेडमी आपके साथ है। ठीक, तो चलते हैं अपना जो हमारा पहला सूत्र है, जो कक्षा 10 में पहला सूत्र है, हम कह सकते हैं परावर्तन में, वह क्या है? तो वह जो पहला सूत्र है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। और एक चीज और जान लीजिए, इसको नोट करते रहिए और जहां पर समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बता दे रहिए। ठीक, जैसे इसी तरह इसी को एक तरीका से और पूछ सकता है, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r तथा f फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? f में संबंध बताइए, में संबंध। तो हम कही कि दोनों बतिया एक ही कहत बा। ठीक, चाहे हमसे पूछ ले वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में संबंध बताइए, या ऐसे पूछ ले r तथा f में संबंध बताइए, बात एक ही कह रहा है। ठीक, चाहे कनवा ऐसे पकड़ी तबो कनवा पकड़े है, चाहे कनवा ऐसे पकड़ी तबो कनवा पकड़े है। ठीक, तो देखिए ध्यान पूर्वक, जो इसमें संबंध होता है, जो इसका सूत्र होता है, वह क्या होता है? F बराबर क्या होता है? R/2। क्या होता है? F बराबर R/2। किसका सूत्र होता है? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी का सूत्र होता है, या वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है। दिमाग में बैठाइए, अभी इस पे एक एक न्यूमेरिकल मिलेगा यदि 90% से ज्यादा चाहिए तब। ठीक, तो यदि कोई पूछे इसमें यफ क्या है, तो हम बताएंगे कि यफ क्या है? फोकस दूरी है, और आर क्या है? तो आर वक्रता त्रिज्या है। ठीक, थोड़ा एक पोस्टमार्टम और कर दे रहे हैं, यदि अवतल दर्पण की बात कहेगा, अवतल दर्पण की बात कहेगा, अवतल दर्पण की बात कहेगा, तब क्या होगा यफ का मान? और यदि उत्तल दर्पण की बात करेगा तब क्या होगा यफ का मान? उत्तल दर्पण की बात करेगा तब यफ का मान क्या होगा? दोनों केस में देख रहे हैं। यदि अवतल दर्पण में जो यफ का मान होगा वह कैसा लिया जाएगा? निगेटिव, मतलब ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में यफ का मान कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव यानी धनात्मक। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं इस पे एक सवाल देखते हैं जो 2018 में आई भूकंप वाले केस में आया रहा। सवाल क्या था? ध्यान पूर्वक समझिएगा। सवाल जो था हमारा वो क्या था? उसने कहा कि भैया एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, यहीं पे लड़कियन जवन 8 ले रहा था, उन्होंने बेचारे कहा था बतावा भैया हमरे कैसे आई न्यूमेरिकल? तो बहनी तो हम सब खाली आज लिख ले कुछ सूत्रवा जो हम बतावा था, ना कुलाई तब हमें बताया। ठीक, कैसे 8 वाले परेशान रहा थे विज्ञान, अब गाड़ी छोड़े रहे, गाड़ी से डर लागत रही, अब गाड़ी छोड़ दे रहे, फिर पता नहीं कहा विज्ञान में भगवती जो ना गाड़ी दई देश।
एकरे ताई यही ताई इस रिजिया आए बाय और हम उम्मीद करत है कि न सबके समझ में आई, तब हमें बताया सबके हर लड़के समझ में आई, खाली ध्यान पूर्वक समझत रहा। ठीक, तो सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले सवाल जो दिया उसमें देख रहे हैं दिया क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, आर, आर का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है फोकस ज्ञात कीजिए या फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमसे ज्ञात क्या करने को कह रहा है, एफ क्वेश्चन मार्क है, हमसे कह रहा है ज्ञात करने को। फोकस दूरी लिख दे रहे हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यदि हम कहें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का होता है, तो हमने सब ये लिखे है, सूत्र का है एफ बराबर आर बाई 2। तो काव कर अभी में एफ एफ है रहा है भयवारा होता है वैसे, और आर, आर का मान कितना बा 30 बाई 2 रुपया, एफ बराबर कितना आई है, एफ बराबर कितना आई है उलरिया, तो आई है 15 सेंटीमीटर। अब बतावा कहा इम्मा बहुत बड़ा रॉकेट बा या बहुत कठिन बा, हमरे डर लागत बा हम ना करब, बताओ इम्मा का बा कठिनाई, नहीं बोल दही आज दिल की बात, दिल की बात बोला, बतावा का इम्मा ना आए। और एक चीज देख ले, और एक चीज कि कौन दर्पण है, तो हमने सब पता लगा कि अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो एफ का मान होता है का लग जाता है निगेटिव, एक नाते हैं का लगाए ले माइनस। एक चीज समझ में आया, माइनस अगवा का लगा होता है, माइनस लगावे मतलब ये है गुआ कि चूंकि हमारे कौन दर्पण है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, एक नाते ही ऋण लिख ले। ठीक, तो हम ये उम्मीद करी थे कि हमने सब जो पहला सूत्र पढ़े है एफ और आर में संबंध उस समझ में आए हुई। सूत्र का रहा एफ बराबर आर बाई 2। इसका मतलब क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। चाहे इस प्रकार कह दीजिए कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हमारी पूरी शरीरिया वक्रता त्रिज्या है तो का आधा उलार दा निकल जाए फोकस दूरी भाग देना। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले सूत्र की ओर। तो अब हम चलते हैं गोली दर्पण के सूत्र की ओर। ठीक, ध्यान पूर्वक देखिए, पूछता हमसे कि गोली दर्पण का सूत्र लिखिए, दर्पण का सूत्र लिखिए, दर्पण का सूत्र लिखिए, गोली दर्पण का सूत्र लिखिए। चाहे पेपर में ऐसे कहे कि गोली दर्पण का सूत्र लिखिए, या एक तरीका और होता है इसका पूछने का, वो भी लिख दे रहे हैं। और ऐसे भी कह सकता है कि यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए, तथा एफ में संबंध लिखिए। और इस पे या तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल चिपका देता है, 5 नंबर का क्या करता है न्यूमेरिकल चिपका देता है। तो चाहे जैसे पूछे, हमसे क्या मतलब है, हमें सिर्फ सूत्र जान लीजिए और कैसे सॉल्व होता है पढ़ लीजिए, कहां से पूछी एक बाद। चाहे इसे पूछे गोली दर्पण सूत्र लिखा तब वो कम हुआ करेगा, चाहे पुलिस वी यू एफ में संबंध लिखा तब वो ये कम हुआ करेगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जो सूत्र होता है वह क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये हमारा क्या होता है, गोली दर्पण का सूत्र होता है। तो लिख लीजिए आप लोग कहीं पे इस सूत्र को कि गोली दर्पण का जो सूत्र होता है या एफ वी यू में संबंध जो होता है वह क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, यदि हम आप लोगों से पूछें कि u क्या है, v क्या है, f का है, f क्या है, तो f हमारी फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी। यदि हम कहें कि v क्या है, तो v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ना। देखा, मजा ले ले पढ़ा, और जेका तनिको दिक्कत उक्कत हो कमेंट कई हमें बताई। ठीक, और यफ का यू का है, यू हमारा है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी। जैसे यफ क्या है, तो यह फोकस दूरी है,
v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। और जो हमारा u है वह क्या है, जो u है वह दर्पण से वस्तु की दूरी है, ठीक। तो हमें इतनी बातें तो पता हो गई हैं और इस पर मान के चलिए एक सवाल आता है। अभी हम जो 2018 में सवाल आया है उस पर चर्चा कर रहे हैं, आज ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे कि सवाल पूछा था, सवाल क्या था हमारा, जो सवाल था वो क्या था, तो सवाल में दिया था कि एक अवतल दर्पण की, क्या, एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी सवाल में दिया था कि 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर है। यदि यदि वस्तु यदि वस्तु दर्पण से यदि वस्तु दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए, दूरी पर है तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए, प्रतिबिंब की दूरी बताइए, यानी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यही हमसे क्या कहा है, या पूछ रहा है। प्रतिबिंब की दूरी बताइए, दूरी बताइए। तो ध्यान पूर्वक समझिए ताकि हमारे दिल दिमाग में सवालें बैठ जाएं और कोई कहीं से भी पूछे उसका आंसर हम तुरंत दे दें, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, सवाल क्या कहा है, कहा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी मींस यफ, यफ कितना दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, दिया है 16 सेंटीमीटर। ये दिया है, साहब ने क्या किया है, दिया है। और क्या कहा है, यदि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी u क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। प्रतिबिंब की दूरी मींस क्या होता है, यानी हमसे v क्वेश्चन मार्क यही पूछ रहा है। थोड़ी यही एक नोट लिख दे रहे हैं, वो नोट आप लोग लिख लीजिए, और यदि समझ में ना आए उस नोट के बारे में तो आप बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक। नोट समझिए पहले। नोट जो है वह 20 रुपए की नोट है, लेकिन अगर आ गया तो वह तो 1 रुपए की नोट लगेगी, नहीं तो 1000 के बराबर हो जाएगी वह नोट, ठीक। नोट क्या है, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए हम दूरी बता रहे हैं। यदि अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण रहेगा, ध्यान सुनिए, अवतल दर्पण रहेगा तो जो यफ होगा, वी होगा, यू होगा, ठीक। ये सब क्या होंगे, ये सब निगेटिव होंगे, इस सब का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, जब वस्तु को ध्रुव और क्या मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, उस स्थिति को छोड़कर और सभी स्थिति में एफ वी यू अवतल दर्पण में ऋणात्मक होंगे, ठीक। उस स्थिति में क्या होगा, जो v होगा वह धनात्मक हो जाएगा और सभी ऋणात्मक होंगे, ठीक। यदि उत्तल दर्पण यहीं पर देख लें, उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में यदि यहीं पर देख लें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, एफ वी और u क्या होगा इसका मान, तो जो हमारा f होगा, ठीक, जो हमारा f होगा यह धनात्मक होगा, जो v होगा यह भी क्या होगा, यह भी धनात्मक होगा, और जो u होगा यही हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। तो इसको कहीं लिख लीजिए, ये दर्पण से रिलेटिव बातें हैं, ठीक। तो चलते हैं अब सवाल पे। तो सवाल किस दर्पण के लिए कह रहा है, तो अवतल दर्पण के लिए सवाल कहा है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, एफ वी यू तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो यहां पर ऋण लिख लेंगे, यहां पर ऋण लिख लेंगे, और जो v आएगा यदि वह धनात्मक आएगा तो हम यह जान जाएंगे कि जो हमने वस्तु को रखा है, वह वस्तु को जो रखा है वह f और c के बीच, सॉरी f और ध्रुव के बीच में रखा है, और यदि ऋणात्मक आता है तो यह हम समझ जाएंगे कि हमने वहां पर नहीं रखा है,
ठीक, जैसे हम सवाल देख रहे हैं अभी तक ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर, f की वैल्यू इसमें कितना दिया है 10, तो यहां पर लिख दें, पहले एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता है। इसमें रखेंगे तो 1/f, f का मान कितना है 16 बराबर 1/v, तो ऐसे रहेगा प्लस 1/u, u का मान कितना है -60। ठीक, प्लस गुणे माइनस में कौन जीतेगा, तो माइनस जीत जाएगा। 1/16 इक्वल टू कितना होगा 1/v प्लस गुणे माइनस बराबर -1/8। इसको पक्षांतर कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/16 प्लस हो जाएगा 1/8 बराबर 1/v। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, पुनः देखिए यहीं पे देख लगा दे रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 16 एलसीएम आ जाएगा। जब 16 से 16 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस जब 16 से मतलब 16 में 8 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर 1/v। ठीक, दोनों को क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो 1/16 बराबर कितना आ जाएगा 1/v, यानी यहां से आ जाएगा 16 सेंटीमीटर बराबर। ठीक, 16 सेंटीमीटर बराबर क्या आ गया v। तो यहां से ध्यान से देखिएगा 16 सेंटीमीटर बराबर v आ गया। इसका मतलब क्या है, तो जो इसका मतलब है, अभी आप लोग कहेंगे भैया आप यह बताए थे कि अवतल दर्पण में तीनों ऋणात्मक होते हैं, लेकिन एक स्थिति जान लीजिए, इसका मतलब यह है कि जो वस्तु है वह कहां रखी है, P तथा F के बीच में, F के बीच में रखी है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसी स्थिति में ही प्रतिबिंब हमेशा, सी एक स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है, तो वह काल्पनिक बनता है। ठीक, अवतल दर्पण की केवल यही एक स्थिति है कि जब वस्तु को हम P तथा F के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। नहीं तो जितनी स्थिति है सब में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और सामने बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे भी बनेगा। कहां बनेगा, पीछे भी बनेगा। ठीक, और सीधा बनेगा, ये भी जान लीजिए, सीधा बनेगा। ठीक भैया, यही एक स्थिति है। ये सवाल जो है 2018 में आया था, 2018 में आया था ना। इसमें क्या थोड़ी बहुत बेसिक बातें हैं, तो यही बेसिक बात है कि हम हर आदमी जानता है, अगर स्थिति लिखने को कहेगा तो हर आदमी जानता है कि FVU का मान अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, लेकिन यहां पर कैसा आया है, इसका मान धनात्मक। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है जो हमने वस्तु रखा है वह P तथा F के बीच में रखा है, प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, पीछे बन रहा है तथा सीधा बन रहा है। ठीक, तो अब हम चलते हैं आवर्धन की ओर। तो अब हम चलते हैं रेखीय आवर्धन की ओर। ध्यान पूर्वक समझिएगा रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर V/U, लेकिन -V/U। ठीक, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। यदि हम पूछे I क्या है, तो I है प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई की कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी क्या है, लंबाई। ठीक, और समझिएगा, जो समझ में ना आए उसे बताइएगा। O क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और बटा मीन्स अनुपात, तो परिभाषा क्या बनाएंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या सूत्र होता है, m बराबर मतलब रेखीय आवर्धन बराबर I/O। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है, वस्तु की लंबाई, और बटे मीन्स अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O भी होता है और इतना बराबर -V/U भी होता है। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं रेखीय आवर्धन के सवाल की ओर। तो जैसा कि आप सवाल देख रहे होंगे कि दिया है सवाल कि एक ऑटो वाहन में, एक ऑटो कोई है ऑटो वाहन में
ऑटो वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया गया है। यानी उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया गया है, लेकिन उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर। ठीक, यानी दिया है सवाल में कि R इक्वल टू कितना है? 6 मीटर है ना। ये कोई ऑटो है, इसमें एक पीछे का दृश्य देखने के लिए क्या लगा है? मेरा बोला कि शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, और ना दर्पण लगा हुआ है, और इस दर्पण की क्या वक्रता त्रिज्या जो है वह कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। फिर सवाल में कहा है कि यदि एक बस दर्पण से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति तथा आकार बताइए। यानी बस की दूरी दिया है, या कोई बस है जो इससे कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है। यानी हम कह सकते हैं वस्तु की दूरी दिया है। यू कितना दिया है? तो यू दिया है 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर दिया है। वक्रता त्रिज्या दिया है सवाल में, और वस्तु की दूरी दिया है। यदि हम कहें कि वक्रता त्रिज्या दिया है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? फोकस दूरी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? R/2। तो F बराबर कितना आ जाएगा? R का मान कितना है? 6/2। तो F बराबर कितना आ जाएगा भैया? 3 मीटर। ठीक, F आ गया। अब कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया गया है? तो उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के लिए केवल U ऋणात्मक होता है और सभी मान धनात्मक होता है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर U क्या लिख देंगे? ऋण लिख देंगे। ठीक, हम लोग क्या किए? U ऋण लिख दिए। तो यदि हम क्या क्या ज्ञात करना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यदि हम कह सकते हैं V का मान ज्ञात करना है, और उसका आकार भी बताना है, यानी आवर्धन भी ज्ञात करना है। ठीक, और स्थिति भी ज्ञात करनी है उसकी। ठीक, ये दोनों ज्ञात करना है। तो यदि हम चले सूत्र पर, तो सूत्र क्या कहता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो चलते इसमें रख देंगे। 1/F का मान कितना दिया है? 3 बराबर 1/V का मान कितना दिया है? तो हमें ज्ञात करना है। प्लस 1/U का मान कितना दिया है? तो -10। और प्लस गुणे माइनस में कौन जीतेगा? तो माइनस जीत जाएगा। 1/3 हो जाएगा बराबर 1/V माइनस 1/10 आ जाएगा। हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/10 बराबर 1/V आ गया। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 10, और इसको एलसीएम ले रहे हैं 30 ले रहे हैं एलसीएम। देखिए 30 ले रहे हैं। जब हम लोग 30 को 3 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, प्लस जब 10 से 30 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, बराबर 1/F हो गया। देखिए ध्यान सुनिए, जब हमने क्या किया? 10 को कुछ ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ले ले रहे हैं इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ठीक, 30 को 3 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो ऊपर कितना ले जाएगा? 10, प्लस 10 से 30 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 बराबर 1/V। तो दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 13/30 बराबर 1/V। इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा? 30/13 बराबर 1/V। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? भाग देने के बाद इसको पलटे तो इसको भी पलट दीजिए, V/1 चाहे हो जाए। जिसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.306 मीटर बराबर V हो गया। V आ गया आंसर, ये V हो गया। यदि हम कहें इसका आकार बताइए, आकार, तो यम बराबर क्या सूत्र होता है? यम बराबर होता है -V/U। तो -V/U, तो यहां पर हो जाएगा यम बराबर V का मान रख दे रहे हैं, तो -V का मान कितना है?
2.306 बटे यू कितना है, तो यू दिया है -10। ए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एम बराबर कितना आ जाएगा 0.23 मीटर ना, मात्रक कोई नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो देखिए ध्यान पूर्वक, जहां समझ में ना आया हो कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, जो परावर्तन था उसका हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया, उसका हमने सूत्र भी देख लिया। ठीक।